हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? कैसी पढ़ाई लिखाई चल रही है आपकी? तो चलिए कुछ आज एक नया एक्सरसाइज पर काम करें। क्लास 7th मैथ्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 भिन्न एवं दशमलव फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, इसकी एक्सरसाइज करते हैं आगे। ठीक हो गया? अब आप सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, भिन्नों का गुणन। ठीक हो गया? भिन्नों का गुणन आप कैसे करते हैं? जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, ज्ञात कीजिए। मान निकालना है। इसका ए वाला पार्ट है 1/4 का 1/4। ठीक है, 1/4 का 1/4 1/4 ऑफ 1/4। ठीक है, 1/4 ऑफ 1/4 1/4 का 1/4 निकालिए। ये करना है। ठीक हो गया? इंग्लिश में क्वेश्चन दूसरा टाइप का है, और चलिए इस रूप में देखते हैं। 1/4 का 1/4 का मतलब होता है मल्टीप्लाई। यदि यहाँ पर ऑफ लिखा रहेगा, या तो ये या इस रूप में लिखा होगा 1/4 ऑफ 1/4, एक ही बात है। ऑफ होगा चाहे का होगा, इसका अर्थ होता है मल्टीप्लाई, गुणा। तो यहां पर इसका मतलब ये हुआ कि 1/4 का गुणा करना है 1/4 में। इन दोनों का हो जाएगा आपस में गुणा। तो ये कितना हो जाएगा? 1 × 1 आपका 1 आया। अब देखो इसमें खास बात क्या है, जैसे किसी टाइम पर थोड़ा इसको भी समझ लीजिए आप। 1/2 का 1/2, या क्वेश्चन है 1/2 ऑफ 1/2 1/2 ऑफ 1/2 1/2 कितना हुआ आप देखिए। माना ये कोई सर्किल है, इसके मैंने 2 इक्वल पार्ट कर दिए। 1/2 कौन सा हो गया? इसको देखिए आप, ये पार्ट है आपका 1/2। ठीक हो गया? ये 1/2 हुआ। 1/2 मतलब आधा। अब आपसे क्या कहा? 1/2 ऑफ 1/2 मतलब 1/2 का भी 1/2 कीजिए। 1/2 का 1/2 का 1/2 का 1/2 का मतलब क्या हुआ? या 1/2 ऑफ 1/2 का मतलब क्या हुआ कि जो 1/2 है इसका भी 1/2 करिए। अब इसका 1/2 करो मतलब इसका फिर हाफ कर लो। ये तो ये वाला हो गया, वो ये वाला रीजन कोई एक ले लीजिए। ये एक्चुअली हुआ क्या? 1/4 तो हुआ। ठीक है, ये जो मैं इसके 4 इक्वल पार्ट कर दूं, 1 2 3 4, तो ये कितना निकला? 1/4 निकल गया, 1/4 निकल गया। तो 1/2 का 1/2 हुआ 1/4। 1/2 आधा हिस्सा, उसका फिर आधा का 1/2, ये निकल गया 1/4 हो गया। ठीक हो गया? अब सिंपल सा है, इसका भी क्या मतलब है? 1/4 का मतलब हुआ कि एक चीज के 4 इक्वल पार्ट कर दिए, उसमें से एक पार्ट लिया, उसके भी 4 इक्वल पार्ट कर दिए, तो वो कितना होगा? तो सीधा सीधा बात है कि अंश का अंश से गुणा करना है और हर का हर से गुणा करना है। यू हैव टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर विद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद डिनोमिनेटर। तो 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, इसका और इसका मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय इसका और इसका मल्टीप्लाई 4 का मल्टीप्लाई 4 से। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1/16। 1 1 जा 1 और 4 4 जा 16। यह है इसका मतलब। ठीक है, बी वाला देखिए। बी वाला पार्ट क्या है? 3/5 का 1/4 3/5 का 1/4। ठीक है, 1/4 ऑफ 3/5 का मैंने कहा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? का अर्थ क्या हुआ? मल्टीप्लाई हुआ।
तो 3/5 इंटू 1/4, सीधी सीधी बात है। अब कितना हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी 3 इंटू 1, इसका अंश 3 है, इसका अंश 3 है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू 4। तो ये हुआ कितना, 3 1 जा 3 डिवाइड बाय 5 4 जा 20, 3 1 जा 3 डिवाइड बाय 5 4 जा 20। ठीक हो रहा है। तो इस रूप में आपने देखना है। अब आप देखिए, ये वो एक्सरसाइज आपकी है, ये एक्सरसाइज आपकी 2.3 है। इसके क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं, का की जगह ऑफ मान लीजिए आप, ऑफ करना मल्टीप्लाई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक हो गया। तो इस एक्सरसाइज को मैंने आपको ये दिखा दिया, इस रूप में आपने ये करना है, ठीक हो गया। अब चलिए बी वाला भी हो गया। अब मैं इसका सी पार्ट लेता हूं। सी क्या है, आप देखिए, सी वाला पार्ट है डियर स्टूडेंट, 4/3 का 1/4, 4/3 का 1/4, 1/4 ऑफ 4/3, इसका मतलब हुआ, का मतलब गुणा 4/3 इंटू 1/4, का मतलब कितना हो गया, गुणा हो गया, 4/3 गुणा 1/4। तो अंश का मल्टीप्लाई अंश से, हर का मल्टीप्लाई हर से, न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4, 4 का 1 से मल्टीप्लाई और 3 का 4 से मल्टीप्लाई। अब सिंपल सा आपने क्या करना है कि ये भी देखना है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, सरलतम रूप में। सरलतम रूप का अर्थ होता है कि अंश और हर में कुछ काट दीजिए, कुछ यदि कट रहा है उसे काट दीजिए। जैसे 4 है, 4 है, 4 1 जा 4, अब 4 1 जा 4, ये कट जाता है ऐसे। ये कितना हो गया, 1 एकम 1 बटे 3 एकम 3, तो ये आ गया 1/3 आ गया समझ में। इस रूप में काम करना है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब इसका सेकंड वाला देखिए, इसी क्वेश्चन का सेकंड वाला पार्ट आप देखिए कितना हो जाएगा। इसका सेकंड वाला देखिए आप, सेकंड पार्ट है, पहला वाला पोर्शन आपका 2/9 का 1/7, 1/7 ऑफ 2/9, इंग्लिश में ही समझिए आप, 1/7 ऑफ 2/9। अब बीच में क्या है आप देखिए, का है, का का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 2/9 का मतलब हुआ मल्टीप्लाई 1/7, 2/9 का मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाई, गुणा करना है 1/7 के। अब भिन्नों का गुणा मैंने आपको बताया, हाउ कैन यू मल्टीप्लाई द फ्रैक्शंस, यू हैव टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर विद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद डिनोमिनेटर। अंश की गुणा अंश से, हर की गुणा हर से। ये अंश है, ये हर है, ये अंश है, ये हर है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई इससे 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय इसकी मल्टीप्लाई से 9 इंटू 7, इसकी मल्टीप्लाई से लिख दिया, इसकी मल्टीप्लाई से, तो 2 1 जा 2 और 9 7 जा 63, ठीक होगी। इसकी मल्टीप्लाई से हो गई, इसकी मल्टीप्लाई से, तो 2 1 जा 2 और इसकी मल्टीप्लाई से हो गया 9 7 जा 63, ठीक हो गया। इसका बी वाला देखिए, बी वाले में क्या है, 6/5 का 1/7, 6/5 का 1/7, 1/7 ऑफ 6/5, 1/7 ऑफ 6/5। तो ये आपका हो गया 6/5 का मतलब गुणा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, इंटू 1/7 का मतलब गुणा, या ऑफ रहेगा तब भी मल्टीप्लाई करना है,
तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, अंश हर, अंश हर, किस किस की गुणा, अंश की गुणा अंश में, हर की गुणा हर में। इसको लिख देंगे आप, दिस इज इक्वल टू 6 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 7। इस और इसकी गुणा यहाँ लिख दी और इस और इसकी गुणा यहाँ लिख दी। अभी हुआ कितना, 6 1 जा 6, 6 कम 6 डिवाइडेड बाई 5 7 जा 35, 5 7 35। ठीक हो गया, ये आ गया आपका 6/35। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से काम करना है। इसका सी वाला देखिए, इसी का सी वाला पार्ट आप देखिए। सी वाला पार्ट में क्या है डियर स्टूडेंट, आप इसका सी वाला पार्ट आप देखिए, सेकंड वाले का, सेकंड का सी वाला पार्ट ये है 3/10, 3/10 का 1/7, 1/7 ऑफ 3/10, 3/10 का 1/7, 1/7 ऑफ 3/10। तो मतलब का मतलब आपको बताया गुणा, तो 3/10 का मतलब गुणा 1/7, ऑफ रहेगा का रहेगा मल्टीप्लाई करेंगे, 3/10 इंटू 1/7, दिस इज इक्वल टू नाउ अंश की गुणा अंश में 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय हर की गुणा हर में 10 गुणा 7। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो कितना हो गया ये, 3 1 जा 3, 3 एकम 3 और 10 सते 70। तो ये आ गया, आया समझ में। तो इस प्रकार से फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई किया जाता है, इस प्रकार से भिन्नों का गुणन किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है उसको देखते हैं। ठीक है, इस टाइप से आप काम करेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 2 कितना सरल है देखिए, इनको सीख जाए ठीक से, आगे आपके लिए बड़ा आसान रहेगा कि मैथ पढ़ना दिक्कत नहीं आएगी, एक एक चीज क्लियर करके चलिए। ठीक हो रहा है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, गुणा कीजिए और न्यूनतम रूप में बदलिए। क्वेश्चन है आपका, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू द लोएस्ट फॉर्म। इंग्लिश में आप देख लीजिए, हिंदी में तो मैंने आपको क्वेश्चन दिखा दिया था पहले भी, इंग्लिश में आप क्वेश्चन इस रूप में देखिए इसको। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू द लोएस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखते हैं। क्या है, 2/3, इसकी मल्टीप्लाई है 2/3, 2/3 इंटू 2/3, गुणा कीजिए और न्यूनतम रूप में बदलिए यदि संभव है। 2/3 इंटू 2/3। ठीक हो गया, कैसे आप करेंगे, दिस इज इक्वल टू 2/3 इंटू, मल्टीप्लाई का साइन है। अब ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिश्र भिन्न है, इसको आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना है, विषम भिन्न में बदलना है। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, आप देखिए 2/3 को लिखेंगे आप क्या, 2/3 को कैसे लिखेंगे, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और इसमें +2 करिए 8, 8/3, 3 2 जा 6 +2 8/3, ये हो गया आपका 8/3। ठीक हो गया, 3 2 जा 6 और +2 8, 8/3, 2 3 6 या 3 2 6 और उसमें 2 प्लस कर दीजिए, 2 जोड़ दिए, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 8 और 3। अब ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है, भिन्नों का गुणा हो गया। तो भिन्नों का गुणन जब करेंगे तो अंश की गुणा अंश में 2 गुणा गया 8,
बटे हर की गुणा हर में 3 गुणा गया 3, 2 गुणा गया 8 बटे 3 गुणा गया 3, ये हो गया 8 दूनी 16 अंश अंश की गुणा, इसकी गुणा इसमें कर दी, हर की गुणा 3 गुणा 3, तो 8 टू जा 16 और 3 3 जा कितना हो गया 9 हो गया। अब ये फ्रैक्शन जो है ये कैसा है देखिए, इसका न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, अंश बड़ा है हर छोटा है, तो इसमें भाग करिए, इसमें भाग चला जाएगा एक बार, यू कैन डिवाइड 16 बाय दिस 9, तो कितनी बार जाएगा डियर स्टूडेंट, 9 1 जा 9, अब कितना बच गया 7, 9 कम 9, ठीक है, और 9 और 7 कितना हो गया आपका 16, ये हो गया 16 में से 9 गया आपका 7 हो गया, ठीक है। तो इसको लिख कैसे सकते हैं आप, 16 डिवाइड बाय 9 को कैसे लिख सकते हैं, देखिए 1 जो शेष पर आया ये, और इस रूप में लिखा जा सकता है इसको, ये है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, विषम भिन्न, इसको लिख दिया मैंने संयुक्त भिन्न में, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब देखो 9 1 जा 9 और 7, 9 और 9 प्लस 7 कितना 16, 16 बाय 9, ये तो इसको आप इस रूप में लिख सकते हैं 1 7 बाय 9 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। इसका सेकंड वाला पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट देखिए डियर स्टूडेंट, इसका सेकंड वाले हिस्से में क्या है आप देखिए 6 2 बाय 5 इंटू 7 बाय 9, ये 6 2 बाय 5 इंटू 7 बाय 9, इसको आपको इन दोनों फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर देना है, इन दोनों फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई करना है। कैसे होगा, ये भी आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है, संयुक्त भिन्न है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलिए, विषम भिन्न में बदलिए, 6 5 जा 30, 6 5 30 और 30 में 2 जोड़ दिए 32, ये हुआ 32 बटे 5, ठीक हो गया, गुणा गया 7 बटे 9, आ रहा समझ में, क्या क्या किया 6 5 30, इन दोनों को गुणा और उसमें 2 प्लस कर दिया, तो 30 और 2 कितना 32, 32 बटे 5 गुणा 7 बटे 9, 6 5 जा 30 और इसमें ये 2 प्लस कर दिया 32 डिवाइडेड बाय 5, एंड नाउ दिस इज ए फ्रैक्शन, 32 बाय 5 इज ए फ्रैक्शन एंड दिस इज आल्सो ए फ्रैक्शन, ये भी भिन्न है ये भी भिन्न है, दोनों भिन्नों का गुणा करिए, कैसे होगा, अंश की गुणा अंश में, यू हैव टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर विद न्यूमरेटर, तो 32 इंटू 7 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिनोमिनेटर विद डिनोमिनेटर 5 इंटू 9, समझ में आ रहा, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो गया, इसकी इससे हो गया, अभी कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई करिए, 7 टू 14, 14 का 4 कैरी आपका 1 आ गया, हासिल 7 3 जा 21 और 1 22 बाई 9 5 जा 45, ठीक है दोस्तों। अब इनमें बड़ा कौन है, ये बड़ा है ये छोटा है, ये ग्रेटर है लेस है, तो इसमें इसका डिवाइड हो जाता है, भाग चला जाएगा, देखिए 2 2 5 में 45 से डिवाइड करो, आया समझ में। अब कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5 5 जा 25 2, ठीक है, 5 5 जा 25 का 5 और कैरी आ गया 2, 5 4 जा 20 और 22 ज़्यादा हो जाएगा ये, तो इसको 5 बार नहीं 4 बार करिए, देखिए 4 5 जा 20 कैरी 2, 4 4 जा 16 और 2 18, ठीक है, इससे माइनस करिए 4, 12 में से 8 गए 4, 44 आ गया समझ में। ये अब कैसे लिखेंगे इसको, इसको लिख देंगे, देखिए कैसे लिखेंगे, ये आएगा कोसेंट, अब आता रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना 44 और ये हो गया 45, ये नीचे डिनोमिनेटर में आ जाता है, जो शेष फल है वो यहाँ आ जाता है और जो भागफल आता है वो यहाँ पर आ जाता है, तो ये आपकी संयुक्त भिन्न हो गई, मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया, मिश्र भिन्न हो गई, ठीक है, ठीक है।
अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे जरा, 45 और 4 का जरा मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20, 0 कैरी 2, 4 4 जा 16, 180 हो गया। और उसमें 44 प्लस कर लीजिए, 44 प्लस किया 4 224, बस आ गए 224/45। ठीक है, इस रूप में आप करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसका थर्ड वाला पार्ट आप देखिए, थर्ड वाला पार्ट आप कैसे सॉल्व करेंगे आप देखिए। आप देखिए 2 का थर्ड क्या है डियर स्टूडेंट, 3/2 इंटू 5 1/3, 3/2 इंटू 5 1/3, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई देखिए इज इक्वल टू 3/2 इंटू, ये क्या है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, संयुक्त भिन्न है, मिश्र भिन्न है, गुणा कर दीजिए, 5 3 15 और 1 16, 5 3 जा 15 और 1 16, 16/3। ठीक होगी। अब आप देख रहे हैं ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई कैसे होता है, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, 3 इंटू 16 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से 2 इंटू 3। अब यही इसको कोशिश करें कि ये कट जाए, लोएस्ट फॉर्म में आ जाए, सरलतम रूप में आ जाए। तो आप देख रहे हैं 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 कट गया, और 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, 2 8 16। अब आप देखो 8 एकम 8, 8 डिवाइड बाई 1 इंटू 1 1, 8/1 कितना, 8 आ गया। आ गया समझ में, इस रूप में ही करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन आप और देखिए, इसका एक पार्ट आप और देखें, फोर्थ वाला भी देख लीजिए। ठीक है, फोर्थ वाला पार्ट देखिए, ये कितना है डियर स्टूडेंट, 5/6 इंटू मल्टीप्लाई करना है 2 3/7, इससे आप देखिए 5/6 इंटू, ये जो आपके पास है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, संयुक्त भिन्न है, इसको भिन्न में बदलिए, इसको विषम भिन्न में बदलिए, कैसे होगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे होती है, 7 2 जा 14, और इसमें 3 प्लस कर देंगे 14 और ये हो गया 17/7। देख रहे हैं, 7 दूने 14 और 3 17, 17/7। अब क्या हुआ, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 इंटू 17 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 7, इसके और इसकी मल्टीप्लाई, और इसके और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब 17 5 जा 85, ठीक है, 17 5 85, ठीक है, और 7 6 जा 42, 42 आ गया। इसमें इससे भाग करिए, ये बड़ा है छोटा है, ये ग्रेटर है लेस है, डिवाइड हो जाएगा। तो अब 85 में आप 42 से डिवाइड करिए, 2 बार जाएगा, 2 बार नहीं, ज्यादा और ज्यादा जाएगा, 3 टाइम जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 84 हो रहा है, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 84, 2 टाइम, और ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो लिखेंगे कैसे, पहले क्या आता है बताइए, तो सोचो अपने मन में, आप जब इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप खुद आंसर बताएंगे। पहले क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2, फिर न्यूमरेटर में क्या आएगा, ये 1, और डिनोमिनेटर में ये चलेगा। आ गया समझ में। ठीक है, इस रूप में ये क्वेश्चन आप करते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा आपको, हो रहा क्लियर। चलिए और भी देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 के और पार्ट भी कर लेते हैं और इसे कंप्लीट कर डालते हैं। ठीक है, चलिए आप देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का 5th वाला पार्ट देखते हैं। क्या है क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन है
3/2/5 इंटू 4/7। इसको पढ़ते हैं 3 सही 2/5 गुणा गया 4/7। 3 सही 2/5 गुणा गया 4/7 कितना हो जाएगा? 5 × 15, 5 × 15, उसमें 2 प्लस कर दीजिए 17, 17/5, 5 3 जा 15 प्लस 2 17/5 इंटू 4/7। अब ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, इन दोनों का बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, गुणा हो रहा है, इसकी गुणा इसके साथ हो जाएगी। 17 × 4 डिवाइडेड बाई 5 × 7। अब कितना हो गया? 17 × 4। कुछ कटेगा नहीं, इससे ये कोई नहीं कटता, ये भी नहीं कटता है, इसको लोएस्ट फॉर्म में नहीं रख पाएंगे, सरलतम रूप में नहीं कर पाएंगे। गुणा करिए 17 × 4 = 68, 17 4 जा, ठीक है, 68 डिवाइडेड बाई 7 5 जा 35। अब ये अधिक है या कम है तो डिवाइड करिए, इसमें से डिवाइड करिए आप 68 में डिवाइड करिए 35 से, तो 35 1 जा 35, ठीक है। 8 में से 5 गया 3, 6 में से 3 गया 3, 33 हो गया। अब डिवाइड नहीं होता, ठीक है, तो क्या आएगा? देखिए कैसे लिखेंगे इसको संयुक्त भिन्न में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। पहले क्या लिखा जाएगा? अब तो आपको प्रैक्टिस हो गया होगा, याद होगा कि पहले ये वाला आता है कोसेंट 1, फिर आता रिमाइंडर, देखो 33 डिवाइडेड बाय डिवाइडर, ये पहले कोसेंट फिर रिमाइंडर फिर डिवाइडर, 1 33/35। आ रहा समझ में? इस रूप में करेंगे। इसका 6 वाला पार्ट देखिए, वो आपका कितना है? 2 3/5 इंटू 2 3/5 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा? 2 3/5 इंटू 3, ये कितना हो गया? गुणा करिए, 5 दूनी 10 और 3 13, 13/5 गुणा गया 5 दूनी 10 और 3 13, 13/5 गुणा गया 3, नहीं होगा? इसको मैंने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदला। कैसे बदलते हैं? 5 दूनी 10 और 3 13, 13/5 गुणा 3। अब ये तो आपकी क्या है? होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, इसको मैं भिन्न के रूप में ऐसा लिख सकता हूं, 3/1 = 3, 3/1 = 3। अब न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से 13 × 3 डिवाइडेड बाई 5 × 1, इससे कुछ कटता उठता नहीं है, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई से इसकी इससे, तो 13 3 जा 39, 13 39 और 5 × 5, ये बड़ा है छोटा है भाग जाएगा। देखिए 39 में 5 से भाग करेंगे, 5 7 35 और ये आ गया 4, 5 7 35, ठीक है, ये आ गया 4, तो ये हो गया आपका। लिखेंगे कैसे? 7 फिर रिमाइंडर 4 फिर 5, ठीक हो रहा? 7 4/5, 7 4/5, 7 5 35, 4 39, 39/5, ये आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका 7th वाला पार्ट आप देखिए। सेवंथ वाला पार्ट आप देखिए, क्या करेंगे? इसको देखिए, 7th वाला पार्ट है डियर स्टूडेंट, 4/5 नहीं 3 4/, अच्छा कुछ क्वेश्चन हमने 3 के कर दिए, ओहो चलिए अब जो कर दिए हैं, ये 7th वाला ले रहे हैं, 3 4/7 इंटू 3/5, ठीक है ना, ये वाले क्वेश्चन ले लिए हमने। आप देखिए, चलिए कोई बात नहीं, कर दिए तो कोई बात नहीं, है ना, ये भी करना ही था। अब ये कितना हो गया? इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे। ये असल में क्वेश्चन नंबर 3 वाला पार्ट हो गया, कुछ 2 वाले हो गए, कुछ 3 वाले हो गए, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस हो जाएगी। 7 3 जा 21 और 21 और 4 25,
बाय 7 इंटू 3/5, ये हो गया 7 21 और 4 25/7 गुणा ये। अब गुणा करेंगे तो इसकी गुणा इससे 25 गुणा गया 3/7 गुणा गया 5, 25 गुणा 3/7 गुणा 5, 25 3 75, 75/7 बने 35। ठीक है, या पर आप इसको थोड़ा सरल कर सकते थे यहीं पर, 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 पंजे 25। ठीक है, अरे हो गया आपका 5 3 15, 15/7, 5 3 15/7। ठीक है, 5 से 5 कट गया, 5 5 जा 25 और इसके मल्टीप्लाई से 15/7, और 15 में 7 से डिवाइड करिए, 15 में 7 से डिवाइड होगा, 7 2 जा 14, ये आ गया 1, तो बराबर 2 1/7, 2 1/7। ठीक है, 7 दूने 14, एक शेष हो गया, ये 2 आ जाएगा, 2 शेष पर 1/7, बस ठीक हो गया। तो इस रूप में काम करना है। क्वेश्चन नंबर 2 की जगह क्वेश्चन 3 के आ गए, कोई बात नहीं, आगे जब देख लेंगे जो छूट गया वो कर लेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।